हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन के हमारे सामने आते हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, जहां भी आपको हिंदी के प्रश्न आते हैं, हिंदी से प्रश्न आते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और यहाँ आप अपनी जाँच को परख सकते हैं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी विषय में कितने तैयार हैं और कितनी आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम एक करके प्रश्नों को लेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर पहले आप देने का प्रयास कीजिएगा, फिर हमारे द्वारा दिए गए उत्तर से मिलान करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यहाँ हमारे सामने प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। शब्द जो है वह गुप्त दिया गया है। यहाँ आपको गुप्त का विलोम शब्द बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए गुप्तचर, बी प्रक्षण, सी प्रसार, डी प्रकट। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहले आप इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं उत्तर बताऊंगा, उससे आप मिलान कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड का समय है, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द, जो गुप्त का विलोम शब्द होगा, वह होगा आपका ऑप्शन डी। डी ऑप्शन प्रकट बिल्कुल सही जवाब होगा गुप्त के लिए। गुप्त शब्द का जो अर्थ होता है वह प्रक्षण यानी छुपा हुआ होता है, इसलिए यहाँ जो प्रकट शब्द है वही इसका सही विलोम होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चाकू से फल डैश इन खाली स्थान 2। यहाँ ए ऑप्शन फार, बी खिला, सी काट, डी धो। आप इसमें क्या रखेंगे जो यह वाक्य सही बनेगा। बहुत ही आसान है, देखते ही इसका उत्तर आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी उत्तर दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी काट। चाकू से फल काट दो सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ में पानी डालो खाली स्थान वह सूख जाएगा। ए लेकिन, बी अन्यथा, सी किंतु, डी परंतु। यहाँ आपको बताना है इस वाक्य में जो खाली स्थान है वहाँ कौन सा ऑप्शन रखेंगे जो वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेड़ में पानी डालो अन्यथा वह सूख जाएगा, इसलिए बी अन्यथा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। तो वाक्य पढ़िए, जहां भी आपको लगता है कि यहाँ मिस्टेक है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ए मनुष्य का मन में, बी परोपकार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 2 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब होगा मनुष्य का मन में। मनुष्य के मन में हो सकता है, मनुष्य का मन में वाक्य जो है यहाँ गलत है, गलत तरीके से लिखा गया है। इसी प्रकार से हम और भी प्रश्न लेंगे और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही सरल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पर आगे आपको और भी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास यहाँ रेगुलर दी जा रही है। और यह हमारा इससे पहले भी मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द सही वर्तनी वाला है वह आपको बताना है। तो सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, और इसका सही जवाब जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान। आयुष्मान सही वर्तनी वाला शब्द है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। निरामिस, निरामिस का आपको विलोम शब्द चुनना है। ए ऑप्शन है शामिस, बी अन्वेषण, सी आवेश, डी विष। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
आपको बता दूं निरामिष का जो अर्थ होता है वह शाकाहारी भोजन होता है, इसलिए यहाँ शामिस ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपने ए ऑप्शन ही दिया होगा। अगर आपको लगता है मैंने आंसर जल्दी बताता हूँ तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, रोक के पॉज करके अपने उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नमक और मिर्च लगा कर रखना, बी अनुनय, सी बढ़ा चढ़ाकर कहना, डी उपहास करना। इसका सही उत्तर बताएं कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि सही वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका पीकदान, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी, चौथा नंबर ऑप्शन जो है डी पीकदान, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ रुधिर आपको दिया गया है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। ए ऑप्शन विकार, बी पै, सी अधि, डी रक्त। तो आपको इसका सही उत्तर क्या होगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा रुधिर का, वो आपको बताना है। बहुत ही आसान है, आपने लगता है जवाब दे दिया होगा। तो चलिए इसका उत्तर बताता हूँ। इसका डी ऑप्शन रक्त जो है, रक्त बिल्कुल सही जवाब होगा। रुधिर का पर्यायवाची रक्त होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को भी लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो वर्ष में एक बार होता हो। ऑप्शन ए दैनिक, बी पाक्षिक, सी साप्ताहिक, डी वार्षिक। तो जो वर्ष में एक बार होता हो इसके लिए आपको शब्द बताने हैं। बहुत ही आसान है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर जो होगा वह आपका होगा वार्षिक, डी ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। वार्षिक बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आदि का पर्यायवाची शब्द बताना है। ए आदि, बी अन्य, सी और, डी अभ्यस्त। तो आपको आदि का पर्यायवाची शब्द इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा होगा। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा आपका होगा अभ्यस्त, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। यहाँ आपको निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा वह आपको बताना है। तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। गुड़ और गोबर को मिला देना, बी गुड़ को गोबर में बदलना, सी काम बिगाड़ देना, डी काम सुधार देना। तो आपको बताना है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बहुत ही आसान है, उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा। इसका सही उत्तर काम बिगाड़ देना, सी ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन काम बिगाड़ देना बिल्कुल सही जवाब है। गुड़ गोबर कर देना का सही ऑप्शन काम बिगाड़ देना होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन से और प्रश्न हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अधिक बोलता हो। जो अधिक बोलता हो। ऑप्शन ए वाचाल, बी मितभाषी, सी मितव्ययी, डी अपव्ययी। तो आपको बताना है जो अधिक बोलता हो उसके लिए कौन सा शब्द इन ऑप्शन में से बिल्कुल सही होगा। तो सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो अधिक बोलता हो उसके लिए ए ऑप्शन वाचाल बिल्कुल सही जवाब है। वाचाल यानी कि अधिक बोलने वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बने बेल आइकन को जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पढ़ लो, खाली स्थान, सो जाओ। ए ऑप्शन बल्कि, बी क्योंकि, या सी या,
डी लेकिन। तो यहाँ क्या रखेंगे जो ये वाक्य बिल्कुल सही होगा, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान है, उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए इसके उत्तर को भी देख लेते हैं। इसमें जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, पढ़ लो या सो जाओ। तो सी ऑप्शन या बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मेहनत करने वाला के लिए कौन सा सही शब्द होगा? ऑप्शन में देखिए, ए कामचोर, बी आलसी, सी मेहनत तना, डी कर्मठ। तो बताना है मेहनत करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे। इसका सही उत्तर होगा कर्मठ। मेहनत करने वाला कर्मठ व्यक्ति कहलाता है, इसलिए डी ऑप्शन कर्मठ बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रात्रि शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए हिमानी, बी गजनी, सी ज्ञानी, डी रजनी। तो बताना है रात्रि के लिए इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका डी ऑप्शन रजनी होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, रजनी रात्रि का पर्यायवाची शब्द होगा। इसके अलावा हम कहें तो रात, निशा, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं रात्रि के। तो रात, निशा, रजनी ध्यान रखेंगे रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए अगले प्रश्न को भी लेते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दूर के ढोल सुहावने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए दूर से लोगों को देखना, दूर की वस्तुएं अच्छी लगना, सी ऑप्शन दूर के ढोल अच्छे लगना, डी दूर से ढोल सुनना। तो दूर के ढोल सुहावने मुहावरे का अर्थ क्या होगा यह आपको बताना है। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान है, उम्मीद है आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन दूर की वस्तुएं अच्छी लगना सही उत्तर होगा। दूर के ढोल सुहावने का सही अर्थ दूर की वस्तुएं अच्छी लगना होता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। शब्द है आपके सामने सरस्वती, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए शारदा, बी नेत्री, सी देवी, डी माता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद है आपने इसका सही जवाब सोच लिया होगा, दे दिया होगा। बिल्कुल आसान है, ए शारदा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होगा। शारदा बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी तरह के प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस बना के रखें ताकि इस तरह के प्रश्न कभी भी सामने आए तो इसके उत्तर आप दे सकें। तो बने रहिए वीडियो में, और भी हम प्रश्न लेते हैं और एक करके उन सभी के उत्तर देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इससे पहले एक और प्रश्न लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ आपको आस्था शब्द दिया गया है, इसका विलोम बताना है। तो इसका विलोम बताइए। ऑप्शन आपके सामने चार है, ए क्षमा, बी प्रार्थना, सी विराग, डी अनास्था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आस्था का सही शब्द विलोम जो होगा वह होगा अनास्था। डी ऑप्शन अनास्था बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दुर्लभ शब्द है, इसका आपको विलोम बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए सुलभ, बी सज्जन, सी अलभ, डी दुर्जन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब आपके सामने है। दुर्लभ का सही जवाब होगा सुलभ। दुर्लभ का सही जवाब आपका सुलभ होगा। सुलभ बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि न हो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि न हो। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ए अनादि, बी अजर, सी अमर, डी अनंत। तो आपके सामने
यह प्रश्न है, जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए अनादि, बी अजर, सी अमर, डी अनंत। इसका क्या सही जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में इस प्रश्न का मैं उत्तर बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपको इससे लाभ होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए